अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्रिटिक शैडो। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कंडीशनर सिर्फ बालों को नरम बनाने के लिए होता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। जब हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो बाल साफ होने के साथ-साथ क्यूटिकल लेयर जो होती है, वो कुछ हद तक खुल जाती है। यही वजह है कि शैम्पू के बाद बाल ड्राई हो जाते हैं और रफ महसूस होते हैं। कंडीशनर का बुनियादी मकसद क्यूटिकल को स्मूथ करना, फ्रिज को कम करना और मॉइस्चर को लॉक करना होता है। एक अच्छा कंडीशनर सिर्फ बालों की सरफेस पर काम नहीं करता, बल्कि बालों को शाइनी, मैनेजेबल और हेल्दी लुक भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने स्टाइलर को यूज़ किया और बीटीएमएस 50 यूज़ किया और ई वैक्स यूज़ किया। ई वैक्स इन सब चीज़ों को मैं हीट अप करना शुरू कर दूँगी और इनको 75 डिग्री तक हमने इसको हीट अप करना है। और अब मैंने एक बीकर लिया, हीट रेजिस्टेंट बीकर लिया। इसके अंदर जो है मैंने 79 ग्राम वाटर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूँ कि वाटर की अमाउंट आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस फ़ॉर्मूलेशन में। अगर आपको ज़्यादा थिन चाहिए तो आप वाटर बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और थिक चाहिए तो वाटर की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल डाला है। एलोवेरा जेल जो होता है ये स्कैल्प को कंफर्ट देता है, बालों में हाइड्रेशन बढ़ाता है और ओवरऑल हेयर के जो फील होती है उसको बेहतर बनाता है। ये कंडीशनर में लाइट वेट होता है और इसके अलावा ये हमें कंडीशनर को एक मैजिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। इसमें हमने ग्लिसरीन ऐड की। ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट वो वाले अज्जा होते हैं जो माहौल से मॉइस्चर को जज़ब करके हमारे बालों की सरफेस में ऐड करते हैं। जब बालों में मुनासिब मिकदार में, मुनासिब क्वांटिटी में मॉइस्चर मौजूद होता है तो फ्रिज कम होता है और बाल ज़्यादा स्मूथ होते हैं। इसी वजह से ग्लिसरीन तकरीबन हर प्रीमियम मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। अब ये जो हमारे ऑयल्स हैं वो मेल्ट हो गए। अब इनको मैंने ना जो मेल्टेड ऑयल्स हैं उनको मैंने मिक्स करना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे जो है ना असल गेम चेंजर है आपके लिए। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी नहीं हुई तो यहाँ पे गुठलियाँ बन जाएँगी। अब अगर देखें यहाँ पे ये देखें अभी मैं इसके अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे दूसरा हैंड ब्लेंडर लिया। अगर आपके पास इस तरह का स्टिक ब्लेंडर ना हो तो आप इस पूरे मिक्सचर को अगेन हीट करेंगे और अगेन हीट करके इसको जो है ना यकजा करेंगे कि आपके पास ये देखें जैसे-जैसे ये कूल डाउन फेज़ में जाएगा ना, ये खुद ही ठीक होता जाएगा। आपने परेशान नहीं होना कि ये थोड़ा-सा थिन क्यों है और रनी क्यों है। ये जैसे-जैसे कूल डाउन फेज़ में आएगा, ये खुद ही थिक होता जाएगा। इसका टेम्परेचर जैसे कम होता जाएगा, ये खुद ही थिक होता जाएगा। इसके लिए आपने इसको बहुत ज़्यादा अब हीट अप भी नहीं कर देना। देखिए ये जो साइडों पे लग के थिक हो वो कूल डाउन हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली थिक हो गया है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपने मिक्स करते रहना है, मिक्स करते रहना है। अगर मिक्स करना छोड़ देंगे तो ये इसके दोनों फेजेज़ अलग हो जाएँगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर पैंथेनॉल यानी विटामिन बी5 ऐड कर रही हूँ। विटामिन बी5 जो होता है, ये हेयर केयर में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मॉइस्चर रिटेन करने में मदद देता है और जो हमारे बालों की एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेसिक हेल्थ होती है, उसको जो है ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये हेयर फॉल को भी इम्प्रूव करने में मुआवन साबित होता है। यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें ऐड की हैं जैसे कि आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एसेंशियल फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं। ये स्मूथ अपीयरेंस देता है, सॉफ्टनेस और शाइन प्रोवाइड करता है। प्रीमियम हेयर केयर ब्रांड्स जो हैं वो हमेशा आर्गन ऑयल अपनी फॉर्मूलेशन में ऐड करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे जोजोबा ऑयल ऐड किया है। जोजोबा ऑयल जो है ये बहुत ही मुनफरिद है। इसकी जो टेक्सचर है, ये इसकी जो साख्त है वो स्कैल्प के लिए बहुत ही सूटेबल है। ये बालों को हैवी महसूस किए बगैर कंडीशनिंग इफेक्ट फ्राहम करता है। ये ड्राई हेयर को मैनेजेबल बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके अगर हेयर्स बहुत ड्राई हैं तो उसको ये मैनेजेबल करेंगे। अब ये देखिए कुछ इसमें से जो है ना वो इसको ये देखिए मिक्स करते कूल डाउन होते-होते मैंने साथ मुसलसल मिक्स किया है। एटलीस्ट मैंने 5 से 6 मिनट तक मैंने ये हैंड से मिक्स किया है। अब अगर आपको यहाँ पर भी इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा थिक लग रही हो, तो आप इस स्टेज पर में इसके अंदर इस स्टेज पर भी कुछ और वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेजर्ड क्वांटिटी ऐड करनी आपने बिना देखे नहीं ऐड करनी। आप 5-5 ग्राम वाटर इसके अंदर ऐड करते जाएँ। इसकी कंसिस्टेंसी जहाँ पे आपको जितनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है,
उतनी आ जाए तो आप बस कर दीजिएगा, क्योंकि ये जितना कूल डाउन होता जाएगा ये और थिक होता जाएगा। इसलिए आपने अच्छी तरह, जब तक अच्छी तरह कूल डाउन नहीं हो जाता उस वक़्त तक आपने इसके अंदर मिक्सिंग करते रहना और चीज़ें ऐड करते रहना। यहाँ पे मैंने प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया है। प्रिजर्वेटिव का बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि हमारा जो कंडीशनर बना है वो बिल्कुल सेव रहे। यहाँ पे मैंने PQ10 ऐड किया है। PQ10 या आपके पास PQ11 दोनों में से जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। ये जो है ये एक मतलब आपके जो है ना हेयर का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्लिप पैदा करता है, स्टैटिक को कम करता है, सॉफ्ट करता है और ये भी प्रोफेशनल हेयर प्रोडक्ट्स में बहुत मकबूल इंग्रेडिएंट है। ये कंडीशनिंग पॉलीमर है कि हमारे बालों को कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर हाइड्रोलाइज प्रोटीन ऐड कर रही हूँ। हाइड्रोलाइज प्रोटीन क्या है कि बाल भी हमारे जो हेयर्स होते हैं ना वो भी बुनियादी तौर पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर रखते हैं। हाइड्रोलाइज प्रोटीन जो होती है वो छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होती है और ये बालों की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके साथ इंटैक्ट करती है। इसकी वजह से बालों को स्ट्रॉन्ग फील देता है और वॉल्यूम इनहेंस करने में मदद देता है। इसके अलावा जो डैमेज होता है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये। आप अपनी मर्जी से इसके अंदर जो भी चीजें ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि आपने इसके जब एक कंप्लीट इसकी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर लेते हैं, ये बिल्कुल एक ट्रेसमी टाइप, ये एक बहुत ही लग्जरी ब्रांड जैसा आपके पास कंडीशनर रेडी हो जाता है। अगर आपको हेयर केयर की फॉर्मुलेशन सीखने के शौक है तो आप मेरा हेयर केयर फॉर्मुलेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।